तुम लोग निकलो। निकलो, मैं देखते थोड़ा 5 मिनट। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद। ठंड बहुत है बाहर, अच्छे अच्छे की फट जाएगी, इतनी ठंड है। और इतने ठंड में हम देश में फिलहाल एक मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है इन वामपंथियों के और देश के गद्दारों और धर्म के गद्दारों के बीच में, बागेश्वर धाम को लेकर के। मैं बागेश्वर धाम के बारे में नहीं जानता, लेकिन जब भी कोई सन्यासी सनातन की बात करता है तो चमत्कारों का नाम लेकर के ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम पर फ्रॉडबाजी करने वाला श्याम मानव जैसा दुराचारी पापी व्यक्ति अपने कार्यक्रमों के द्वारा सनातन को बर्बाद और बदनाम करना चाहता है। ये हरामखोर की नाजायज औलाद श्याम मानव, अगर इसके अंदर वास्तविकता में अंधश्रद्धा के प्रति समीचीन आस्था होती और ये सोचता कि अंधश्रद्धा फैलाने वाले साधुओं को, सन्यासियों को, संतों को, महंतों को अगर ये टारगेट करना चाहता है तो फिर इसके नजरों में मौलाना क्यों नहीं आते, इसके नजरों में ईसाई नजर क्यों नहीं आते, इसके नजरों में पादरी नजर क्यों नहीं आते। ये सबसे बड़ा बहस का विषय यही होना चाहिए। ये सनातन का अपराधी है, ये हिंदुओं का अपराधी है, ये वामपंथी विचारधारा से जिंदा निकला हुआ कीड़ा है जो पूरे महाराष्ट्र को भ्रमित कर रहा है और महाराष्ट्र के साथ साथ भारत की जनता को सालों से, वर्षों से बरगलाते हुए आ रहा है। इसके अनुसार केवल और केवल सनातन से प्रेम करने वाला सनातनी सन्यासी, हिंदुत्व से प्रेम करने वाला हिंदू साधु, हिंदू सन्यासी ही अपराधी होता है। और चमत्कारों के नाम पर अगर सन्यासी बरगलाता है तो फिर ऐसे कई क्लिपें आती है जहां पर ये ईसाई मिशनरी का काम करने वाले ये पादरी लोग, फलाना ढिकना मैं नहीं जानता इन हरामियों को, लेकिन अगर श्याम मानव के पास में मेरी ये बात पहुंचा दो, कोई कीड़ा मकोड़ा, जरूरत नहीं है पहुंचाने की, लेकिन फिर भी अगर कोई उसका चमचा इस समय अगर देख रहा होगा तो श्याम मानव जो कहता है कि अंधश्रद्धा है सारी, इस तेरी मां के पेट में 9 महीने तू रहा था वो भी अंधश्रद्धा थी, क्योंकि उस 9 महीने के दौरान तूने क्या नौटंकी की थी, कहाँ हगा था, कहाँ मुता था, क्या खाया था और क्या पिया था। जब तू उस समय मां के गर्भ में था उस समय तेरी सिचुएशन कैसी थी, और तू जैसे जैसे शनै शनै बड़ा होता गया, धर्म से तो दूर होता गया, लेकिन बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों से अगर तू ग्रासित है, ग्रासित बोला जाएगा। साथियों, बहुत तीव्र पीड़ा है मुझे इस बात की। अभी मैं किसी काम से बाहर ही था, सिर्फ 2 मिनट आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूं। पुनः मुझे बाहर जाना है किसी खास काम से। ऐसे ही हरामियों के साथ पाला पड़ता है हमारा, इसीलिए इतनी ठंड में भी हम अपना कार्य करना नहीं भूलते और करते हैं। पेपरबाजी नहीं करते, शोबाजी नहीं करते, वीडियोबाजी नहीं करते। जो वीडियो संदेश के माध्यम से आपको जगाने के लिए, आपको जो सोए हुए हिंदू है उनको जगाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सनातनी है, कई ऐसे हिंदुत्व के योद्धा है जो हिंदुत्व को जगा रहे हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप ऐसे आतंकवादी जो हिंदुओं में पैदा हो रहे हैं, श्याम मानव जैसे हरामी के बीजे, ये लोग अगर बागेश्वर धाम के उस सन्यासी को चैलेंज कर रहे हैं तो मैं भी श्याम मानव को चैलेंज करता हूं। आचार्य सूर्य सागर, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूं, लेकिन मेरे चमत्कार बड़े अलग होते हैं। मैं क्या चमत्कार दिखाऊंगा ये मेरा अपना विषय होगा। श्याम मानव, अगर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, तू महाराष्ट्राची नाजायज औलाद आहे ना, तर मी पण महाराष्ट्राचीच पैदाइश आहे, मी पण खानदेशचीच औलाद आहे। तू विदर्भामध्ये पैदा झाला ना, तू विदर्भाचा किडा आहे ना, तर विदर्भामध्ये कितीतरी पाखंडी ईसाई फिरतात, पाखंडी तिथं मौलाना फिरतात, कितीतरी लोक असे आहे जे दुराचार करतात धर्माच्या नावाखाली। ईसाई लोक, मुसलमानाचे ते काय फकीर आहेत ते, तिथं तुझी आई घालत नाही आणि तू फक्त हिंदू साधुओं मागे फिरतोय। तो साथियों, बस यही कहूंगा,
मैं पुनः इस विषय पर कल लाइव आने का प्रयास करूंगा। आप निश्चित रूप से इस आवाज को जो मैं कल आपके साथ में अपने विचार रखूंगा उसे पहुंचाने का प्रयास करना, क्योंकि लाइव उड़ा दी जाती है, क्योंकि आज वर्तमान में हम देखते हैं सत्य छिपाया जाता है। श्याम मानव जैसा दुराचारी पापी व्यक्ति जब तक महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में ऐसी आतताई घटना घटेगी ही। साला बुड्ढा ठरकी पता नहीं कब मर जाएगा, मरने के बाद कैसे नरक में, कौन से नरक में जाएगा, इसको तो नरक पर भी भरोसा नहीं है। मेरे को तो लगता है इसके माँ पर भी इसको भरोसा नहीं रहा होगा कि इसका रियल बाप कौन है, क्योंकि वो भी नहीं जानता। जब पैदा हुआ श्याम मानव तब कहने लगा होगा ये मेरा डैडी है, ये मेरा पप्पा है, ये मेरी माँ है। अबे हरामखोर, तेरी माँ ने तेरे को बताया ये तेरा बाप है, तूने मान लिया। तुझे क्या गारंटी इस बात की कि तू और तेरा बाप ओरिजिनल वही है? कौन सा सबूत है तेरे पास कि तेरा बाप वही है जो तेरी माँ ने बताया? अगर तेरी माँ ने तुझे बताया कि बेटा ये तेरा बाप है शामू, और तूने मान लिया, वैसे ही सनातन के रक्षक, धर्म के रक्षक सन्यासी अगर कहते हैं कि पत्थर में परमात्मा है, तो धर्मात्मा व्यक्ति उसे आशा और आस्था स्थान मान करके उसे स्वीकार करता है। तेरे जैसे पापियों के लिए ये धरती है भी नहीं, तेरे जैसे के लिए हम जैसे सन्यासी काफी है। बागेश्वर धाम बड़ी पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है इन देश के गद्दारों को और देश के अपराधियों को और धर्म के गद्दारों को। ये हरामखोरों का अगर कुंडली देखते हैं निकाल करके, तो एक भी व्यक्ति इनके कुंडली में मौलाना नजर नहीं आएगा। इस हरामी के ये किसी मौलानाओं के पास नहीं जाते, ये ईसाई दिखाते, कपड़ा दिखा के हुलुलुई करते हैं। यहां पर ये अपनी अम्मी नहीं खुदवाएगा, लेकिन जाकर के जरूर वहां पर खुदवाने का प्रयास करेगा। और बागेश्वर धाम इनको कोई पहचानता नहीं है। मैं भारत सरकार, विशेष महाराष्ट्र सरकार से एक हृदय से अपील करूंगा, यह अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है क्या? इनको फंडिंग कहां से आती है? ये अपना ट्रस्ट किस प्रकार से संचालित करते हैं? इनके अंदर कितने लोग हैं? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जितने भी संगठित लोग हैं, उनकी कुंडलियां निकालना सरकार का कर्तव्य है। ये कौन से पदों पर क्या क्या कार्य करते हैं और इनके यहाँ फंड कहां से आता है, इसकी इंक्वायरी करना महाराष्ट्र सरकार का कर्तव्य है। और निश्चित अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो ये देश का गद्दार ही सामने आएगा पब्लिक के। तो बस इतना ही कहूंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है बाहर, मैं जा रहा हूं। कल इस हरामखोर की कुंडली जरूर निकालूंगा। और श्याम मानव को मैं जानता हूं, श्याम मानव कीड़े तुला क्या आयला, ये संजय राउत सर का कार्टून है। ये संजय राउत जैसा कार्टून आदमी है। ये हरामखोर 50 लोगों को इकट्ठा करके अगर सनातन को अपराधी घोषित करेगा तो इसकी अम्मा भी बिल्कुल अपराधी ही होगी, क्योंकि पता नहीं है मां शामू कहां से आया और इसके लिए कितनों से मेहनत करवाई। मेरे जैसे सन्यासी के लिए ऐसे शब्द बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए सन्यासी हूं भी नहीं, क्योंकि इन्हें केवल और केवल सनातन ही नजर आता है। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं। अभी देखो इनके वीडियो क्लिप देखे मैंने श्याम मानव जैसे दुराचारी पापी के, तो उसके यूट्यूब चैनल पर जितने भी कमेंट करने वाले हैं, ये साले सारे भीमटे हैं, ये नील पट्टे वाले हैं। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, हम तो बाबा साहेब को मानते हैं। अरे बाबा साहेब ने कहा था और भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हमारी प्रतिमाएं नहीं बनाना, प्रतिमाओं का हम विरोध करते हैं, हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, हमारी मूर्तियां नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अब हजारों हजारों मूर्तियां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की किस लिए भाई? भगवान बुद्ध की मूर्तियां क्यों? अर्थात केवल नौटंकियां करते हो। तुम जैसे नौटंकी बाजों को समाज बहुत अच्छे से समझ चुकी है। तो याद रखना, शामू सनातन के साथ भारतवर्ष का हर हिंदू खड़ा है। बागेश्वर धाम के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता और जानने की जरूरत भी नहीं है मुझे। मैं केवल इतना जानता हूं कि बागेश्वर धाम का जो भी सन्यासी संत महंत है, धीरेन्द्र शास्त्री,
वो जो भी कर रहा है वो सनातन के लिए अपना कार्य कर रहा है। और वहाँ की भीड़ देख करके इन लोगों के पिछवाड़े में आग लगी हुई है कि लोग एक जगह आकर सनातन प्रेमी हो रहे हैं, बस, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं। इसको धीरेन्द्र शास्त्री या फिर बागेश्वर धाम से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना केवल यही है कि हिंदू संगठित हो रहा है, धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है, सनातन मजबूत हो रहा है, और ये सनातन के अपराधियों को रास नहीं आएगा। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा, और जो भी बागेश्वर धाम जाता है और बागेश्वर धाम के उस शास्त्री जी को मेरा जरूर मैसेज पहुंचा दीजिए। ये हरामखोर, क्या नाम है इसका, शामू, और इसके साथ जितने भी चलचट्टे आने वाले हो, 2, 4, 5, 10, 20, 50, खातिरदारी बहुत अच्छे से करे। अतिथि देवो भव, लेकिन याद रखना सतयुग का अतिथि देवो भव और आज का अतिथि देवो भव बिल्कुल अंतर पड़ता है। तो अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि की खातिरदारी किए बिना उसको जाने नहीं देना, ये तुम्हारा धर्म होगा। मेरे पास बहुत सारे अतिथि आते हैं, मैं बहुत अच्छे से खातिरदारी करता हूं क्योंकि वो मेरा धर्म है। तो आप साथियों को मैं हृदय से यही कहूंगा कि इनकी खातिरदारी बहुत जरूरी है करनी। कल पुनः लाइव आऊंगा साथियों, ठंड बहुत है लेकिन शरीर कांपता नहीं है हमारा, क्योंकि हम साधक है। ये साले भ्रष्ट भोगी लोग सन्यासी को, संतों को, धर्म को और धर्म की परिभाषा को भला क्या समझेंगे। ऐसे हरामियों को ऐसी कड़कड़ाती ठंड में नदी के किनारे बिठा दो 1 घंटा, साले वही दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे। इन भोगियों की वजह से हमारे कुछ लोग उनकी बातों में आकर के सनातन के हत्यारे हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं। तो याद रखना, जैसे मैंने शामू के लिए कहा कि माँ के गर्भ से निकला और माँ ने बोला कि बेटा ये तो तेरा पप्पा है, ये तो तेरा डैडी है, ये तो तेरा बाप है, और शामू ने मान लिया क्योंकि शामू को थोड़ी घंटा पता है कि बाप कौन है उसका। तो जैसे तेरे माँ ने बताया कि बेटा ये तेरा बाप है, मान लिया, वैसे गुरु ने बताया ये भगवान है, इसे सनातन प्रेमी मानेगा और मानना ही चाहिए। तेरे जैसे घंटाबाजों के लिए ये शब्द नहीं है। वंदे मातरम साथियों, बहुत समय के बाद लाया हूं। कल फिर से इसी आईडी पर या फिर मेरे पेज पर मैं लाइव आऊंगा और फिर से एक बार शामू की जरा लेंगे, है ना। ये शामू मानव साला कुत्ते का पिल्ला है, इसकी औकात कुछ भी नहीं है। इसको कई बार लोगों ने कूटा भी है, ठीक है। ये कुत्तों के जैसे भीड़ में आते हैं लोग, 20, 25, 50, और भी छोटे मोटे बाबा डर जाते हैं और फिर इनकी दुकानें चलती है। इन हरामियों को हम जैसे लोगों के पास ये नहीं आते। तो शामू मानव अगर एक बाप की औलाद है तो नहीं, तो जरा गुजरात में सूर्य सागर के पास आकर के दिखा दे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, अंकुर शुक्ला हमारा भाई है, मेरा शिष्य है, मेरा बेटा है। किसी हरामियों ने इसके पेज की रिपोर्ट कर दी और कह दिया कि ये तो चला गया है पेज। तो अंकुर शुक्ला के